प्रणाम तातश्री। आओ विदुर, तुम भी हमारे साथ बैठकर हस्तिनापुर के दुर्भाग्य पर आंसू बहाओ। परंतु आंसू बहाना किसी समस्या का समाधान भी तो नहीं है तातश्री। कदाचित, किंतु यदि माता मरणशैया पर सामने पड़ी हुई हो और सारे वैद्य उसकी नाड़ी पर से अपने हाथ उठा लें, तो ऐसी माता का विवश पुत्र रोने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता है। पुत्र, मैं 2 माओं का पुत्र हूं विदुर, 2 माओं का। मेरी दूसरी मां ये हस्तिनापुर नगरी है। तुम तो महान राजनीतिज्ञ हो विदुर, क्या तुम्हें युद्ध से कतराकर बाहर निकलने का कोई मार्ग सूझ रहा है? यदि पांडव युद्ध का निर्णय ना ले चुके होते तो अर्जुन दिव्यास्त्रों की खोज में स्वर्ग की ओर क्यों जाता महात्मा विदुर? तो क्या आप ये कह रहे हैं आचार्य कि उन्हें यह निर्णय लेने का भी कोई अधिकार नहीं? प्रश्न अधिकारों का नहीं है विदुर, प्रश्न अधिकारों का नहीं है। प्रश्न है हस्तिनापुर के होने या ना होने का। चाहे तुम इसे मेरा निहित स्वार्थ ही कह लो, किंतु मैं यही चाहता हूं कि यह युद्ध ना हो। आप ऐसा ही क्यों चाहते हैं तातश्री? कहा ना कि तुम इसे मेरा निहित स्वार्थ ही कह लो। आप तो मेरे लिए आदरणीय हैं तातश्री, इसलिए मैं तो यह सुनकर चुप हो जाऊंगा, किंतु इतिहास तो चुप नहीं हो जाएगा। वो तो यह पूछेगा कि गंगापुत्र भीष्म, आप ये युद्ध क्यों नहीं चाहते? इतने निर्दयी मत बनो महात्मा विदुर। जिस प्रश्न का उत्तर तुम भली भांति जानते हो, वही प्रश्न कर रहे हो गंगापुत्र भीष्म के बुढ़ापे से। इसे करने दीजिए अपना प्रश्न आचार्य, इसे करने दीजिए अपना प्रश्न। मैं ये युद्ध इसलिए नहीं चाहता विदुर कि यदि युद्ध हुआ तो ये जानते हुए भी कि धर्म मेरे प्रिय पांडु पुत्रों के साथ है, मैं उस दुर्योधन के साथ होऊंगा जो अधर्म ही अधर्म है, जिसने मेरी इन बूढ़ी आंखों के सामने मेरी कुलवधू द्रौपदी के वस्त्र हरण का आदेश दिया है। ये घाव मेरे हृदय का भी भरा नहीं है विदुर, और जब तक मैं जीवित हूं ये घाव भरने वाला भी नहीं है। एक प्रतिज्ञा को ढाल बनाकर अधर्म के पक्ष में युद्ध करना आपको शोभा नहीं देता तातश्री। मैं जानता हूं विदुर, मैं जानता हूं, फिर भी आज मैं तुमसे ये प्रश्न कर रहा हूं महात्मा विदुर कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी प्रतिज्ञा मेरे पिताश्री और माता सत्यवती के विवाह का आधार है। बताओ महात्मा विदुर, बताओ कि मुझे कहां और कैसे इस प्रतिज्ञा को फेंक देना चाहिए। तुम्हारे लिए यह कहना सहज हो जाता है विदुर, क्योंकि तुमने कभी कोई प्रतिज्ञा ली ही नहीं। यह सोचने की भूल न करना विदुर कि तुम्हारा पांडवों के प्रति प्रेम मेरे उनके प्रति प्रेम से कहीं अधिक गहरा है। और यह भी न सोचो कि मुझे धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य की परिभाषा का ज्ञान नहीं है। यदि युद्ध की ठहरी गई तो युद्ध अवश्य होगा, और उस युद्ध में मेरे सारे अस्त्र शस्त्र दुर्योधन के साथ होंगे, और मेरे सारे आशीर्वाद युधिष्ठिर और उनके भाइयों के साथ। ये सदैव याद रखना महात्मा विदुर कि जिस दिन हस्तिनापुर का विभाजन हुआ था, उस दिन गंगापुत्र भीष्म भी बट गया था। गंगापुत्र भीष्म भी उस दिन बट गया था।